आज है 12 जून 2010 और 12 जून और दिन के लगभग 12 बज रहे हैं। सुबह बंदर भोज कराए इतने सामान से। ये डिग्री कॉलेज चौराहे के, उनका नाम लाल है, सोनकर, फल विक्रेता। अब इस समय गर्मी की में सामान ज़्यादा खराब हो रहे हैं, गल गए, ढल गए, लेकिन बाकी सामान तो अच्छा होता है। इतना सामान एक ट्रिप हुआ है और पैदल आना पड़ा। इतना बोझा ये कम से कम 30 किलो से कम नहीं है। ये 30 किलो से सामान ये कम नहीं है। अब चूँकि सामान परिचित है, बंदरों को देते हैं, इसमें जो बहुत ढल गया है वो गौ माता खा जाएंगी, और जो मजबूत वाले हैं वो बंदर खाएंगे। अब ये सब विदेशी सामान देखिए, ये सेब देख रहे हैं, ये अंगूर का गुच्छा भाई ज़्यादा पक गया है, ढल गया है। अब ये बंदरों को तो पेट जल रहा है। अब इस आम में क्या खराबी? ये बंदर के लिए तो सोना है, भूखे बंदर के लिए सोना है। ये विदेशी सेब हैं सब। इसको अलग रख लें, नहीं इसी में दब जाएगा। इसको अलग अभी काटेंगे, काट करके ले जाना पड़ेगा। शाम को फिर जाना पड़ेगा। सामान मिल रहा है, बंदरों को दे देते हैं। बच्चे आ जाते हैं गरीब, जो बढ़िया फ्रेश सामान है अच्छा वाला, वो बच्चों को भी दे देते हैं। क्यों जितना महंगा सामान वो खरीद के कहाँ खा पाएंगे? उनको दाल रोटी तो मिलती नहीं सही। इसको अलग रखेंगे ताकि ये लाल वाले को फैलाएंगे तो ये दब जाएगा। दिन के 12 बज रहे हैं इस समय की आप गर्मी देखिए, पसीना देखिए। केवल यही नहीं कि बंदर भोज, लोगों के दिमाग में है कि श्याम साधु केवल बंदर भोज ना। ये तो हमारा साइड वाला काम है। काम तो हमारा अंदर है, जानवर हैं, उनके लिए पौधाशाला भरो, हजारों पेड़ पौधे हैं, इनकी भी तो सेवा है। पर्यावरण की सबसे बड़ी सेवा है। तो कहने का मतलब यह है कि आप भगवान की भक्ति में बड़े कर्म होते हैं, समझिए आप। भगवान की भक्ति में बड़े कर्म होते हैं। या तो फिर आप नहीं तकलीफ उठा सकते हैं तो पैसा खर्चा कीजिए भाव से। यह नहीं कि साधु जी वो 50 रुपये ले लीजिए, बंदर खिला दीजिएगा ना। मैं पैसा लोगों को वापस कर देता हूँ। तो नहीं साहब, हमारे लिए, हमारे मरने भर के लिए तो यही काफ़ी। अब आपका हम पैसा लें, सामान लेने गए, सामान महंगा मिलेगा तो हम लेंगे नहीं। हमको तो भैया उनका पेट भरना है, इसलिए सामान ले करके ही लोग दें। सोचता है पैसा दे दिया, छुट्टी पा गए। अब इसमें क्या खराबी है? इसमें क्या खराबी है? सेब में एकदम कड़े कड़े हैं, कहीं जरा सा दाग लग गया। बंदर के लिए तो अमृत है। ये अनार में क्या खराबी है? अच्छा खासा अनार है ये। बाजार में कितना महंगा बिकता है, इसी में सब झोंक चला आया। ये इसमें से एक एक अभी छांटेंगे, जो बिल्कुल कड़े हैं, जो बहुत अच्छे हैं। ये वाला क्लोजअप लीजिएगा, जैसे कैमरा नहीं हिलाएगा। अच्छे वाले बंदर खाएंगे, और जो बिल्कुल गल गए हैं ये गाय खा जाएगी। गाय तो ऐसे भी कूड़ा करकट खाती है जाकर के। ये गौ माता के लिए हो जाएगा। अब उस गाय को भी थोड़ी देर के लिए निकालना है, जरा टहल घूम आवे। ये देखा आपने कितना सामान है करीब थोड़ा। ये देखिए सामान ही सामान। इसको क्लोजअप में या खड़े होकर बनाओ, ज़्यादा देर का नहीं। अब यही बड़ी बड़ी मशीनें लग जाएं कि इनका अर्क है, जूस है, ये सब निकल आवे। कितना फल विक्रेताओं का नुकसान होता है। जितना मुनाफा नहीं कमाते उससे ज़्यादा उनका नुकसान हो जाता है। इसीलिए बेचारे ज्यों के त्यों बने होते हैं। इसको थोड़ा हवा भी लग जाएगी और उसको भी सब अब छांटेंगे, काटेंगे। शाम को 4 बजे से लगेंगे। 2 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। कल भंवरेश्वर, कल संडे है, आज सैटरडे है, कल संडे है। अब कल भंवरेश्वर सुखो बाबू को जो आदमी जाता है उसी को सामान बहुत कुछ देंगे, सौंप देंगे। और जहाँ से जो सामान हमको लोग दे जाते हैं
वो दे देंगे। उनका कंटिन्यू चल रहा है, लगातार वर्षों से चल रहा है। यही मैं कहता हूँ कि सिंधु समाज के लोग देखिए, आज भी इस धरती पर देवता हैं, ज़रूरत है आपको उनका मूल्यांकन करने की, है ना। तभी ये समाज बढ़ेगा, देश बढ़ेगा। और वरना गधे पंजीरी खाते रहेंगे तो देश का कबावा हमेशा यानी हाहाकार मचेगा। अरबों खरबों रुपए बताइए विदेशों में, यहाँ इंडिया का जमा है, और बिजली का ये हाहाकार है। सुबह के टाइम जो है, रात में 2-2 3-3 घंटे बिजली गायब। अब 2-2 3-3 घंटे के लिए बिजली गायब होगी तो रात में हम कहाँ सो पाएंगे। और जाहिर है कि सुबह हमको देर हो जाएगी उठने में। सुबह जब बिजली की ज़रूरत नहीं, पंखे की ज़रूरत नहीं, अच्छा, और मच्छर जो है इस कदर है यहाँ के, हद से ज़्यादा। तो आज भी धरती पर देवता हैं, आप उनको पहचानिए। हम आपको पहचान बताते हैं कैमरे के सामने। कैमरे के सामने इसलिए मैं बोलता हूँ कि जैसे कि वो एक है टीवी मैकेनिक, टीवी VCR वगैरह वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक का कुछ भी बनावे, VK इलेक्ट्रॉनिक, क्या नाम उनका है, अच्छा सा नेता उनको कहते हैं, VK रावत उनका पूरा नाम है। उनको देख लीजिए, मिल लीजिए, तो आप समझेंगे कि आप किसी देवता से मिल रहे हैं। यहीं सुपरमार्केट के पास में उनकी दुकान है, बाहर के रहने वाले हैं वो, बहुत ही काबिल आदमी है। यानी फिलिप्स का सेट बनाने के लिए वो पहले लखनऊ से आया करते थे, या देख लो। तो अब यहीं उन्होंने अपनी दुकान खोली है। हमारा एक कैसेट CD देख करके उन्होंने 180 रुपये लिया ही नहीं। भाई टीवी है, कैसेट है, CD है, ये सब हमको बनाना पड़ता है लोगों में प्रसारित करने के लिए। वो एक पैसा नहीं लिया, हम बहुत ज़बरदस्ती किए, कहीं ना कहेंगे इतना आप मेहनत कर रहे हैं, रात दिन मरे जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी खपा दिया आपने। अरे हमने कहा भला आपके दिमाग में बात कैसे आई, कैसे दिख गई। यहाँ तो नेताओं को तो दिखते ही नहीं, बल्कि ईर्षा होती है उनको कि श्याम साधु का नाम अखबार में क्यों आता है, श्याम साधु को DM साहब ने चने की माला क्यों पहनी। वो अंदर बेचारे सुलगे जा रहे हैं। अब DM साहब तो रायबली के डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी, वो बिल्कुल देव तुल्य है, देवता है वो, देवता। साधु संत, अमीर गरीब हैं, सबके लिए एक निगाह रखते हैं। जिलाधिकारी महोदय, अपनी उम्र में ऐसा जिलाधिकारी तो मैंने देखा ही नहीं। सदा वो नहीं, उनका परिवार का परिवार कभी मुसीबत का मुंह नहीं देखेगा, सदा सुखी रहेंगे। इतना भाई मेन चीज सम्मान है। प्रशांत द्विवेदी जो हैं, उनका प्रयास, उस लड़के का प्रयास सराहनीय है। भाई वो DM साहब से ना अगर मेरे बारे में बतावे तो DM साहब क्यों, हम भाई हमको कैसे जानते। उसने ही बताया कि साहब एक अद्भुत व्यक्ति है वो, उसका जोड़ा तो इंडिया में आज तक कहीं ढूंढा जाए तो नहीं मिलेगा। तो अब जाहिर है DM साहब भी उनकी उत्सुकता बढ़ गई। अरे कौन है, कौन भाई, बुलाइए। ये उनकी महानता है, उनका बड़प्पन है। उनकी श्रीमती जी उनसे 1.5 हाथ आगे काम कर रही हैं। कितना, अरे तो हम तो समझते हैं कि रायबरेली की हमारे देश के जितने भी जिलाधिकारी अगर ऐसे हो जाएं तो ज़्यादा नहीं 2 महीने के अंदर देश का काया पलट हो जाए। लेकिन अभी है कि भाई इस बार सबको नहीं वो चीज़ें देता है। जगदीश चानानी को देखिए, जगदीश चानानी, रामा रेडीमेड वाले, वो बिल्कुल राजा। वो अगले जन्म तो राजा ही था, वो अगले जन्म फिर राजा बनने की वो प्रयास कर रहा है। अब कुछ नहीं, हमारे जन्मदिन पर 5 किलो शक्करे दे गए। कहें साधु जी लोगों को, बच्चों को, बंदरों को शरबत पिला दीजिए। सोचिए आप, निर्मला चांदवानी स्पेशली गई भौरेश्वरी में। जन्मदिन तो मेरा 2 जून को था, लेकिन उसके उपलक्ष्य में अभी तक कार्यक्रम चल रहे हैं। पंडित रामानुज शर्मा है एडवोकेट, उन्होंने कितना बड़ा काम किया। और ये हैं डॉक्टर हरिचंद गुप्ता हैं, और उनके बहुत से सहयोगी जो हैं सीनियर सिटीजन के लोग, तमाम लोग, सैकड़ों लोग थे उस दिन मेरा जन्मदिन मनाया। तो हम इन लोगों के आभारी हैं। सिंधु समाज, खालसा स्वीट सिविल लाइन चौराहे पर, वो रोज़ बंदर को खिलाने लगा, बच्चों को भी दे देगा, बंदरों को, और कच्चा नहीं उबाल के। भाई उनका होटल ही है खालसा स्वीट, शायद उनका नाम है नरेंद्र सिंह। ये देवता हैं सर इस धरती पर। आज के ज़माने में जहाँ लूट मार ओट नोट के पीछे कत्लेआम हो रहा है, सगा खून
सगे खून का दुश्मन बना है, ये 24 घंटे माला फेर रहा है कि किसी तरह मरे तो इनकी संपत्ति हमको मिल जाए। सगा खून अब भोग रहे हैं सब, और फिर भी उनकी आंखें नहीं खोल रही थी। इस धरती पर ये सारे देवता हैं। चाहे आप भारत पलाई में देखिए, वो एक लौटा है, अच्छा सा नाम है उसका, जय जीवनानी, सुधीर नंदवानी, कल्लू मेहरोत्रा, जगदीश चैनानी, राजेंद्र अवस्थी, बस स्टेशन वाले, ये देवतुल्य हैं। इनके अंदर देवताओं का वास है। आपके ये जो हैं अमरनाथ शिव शक्ति सेवादार के नवल किशोर वाजपेयी 50 लोगों को हर वर्ष कार्यक्रम करते हैं, सम्मान देते हैं। उनके साथ में एक शुक्ला जी हैं, सीताराम जी हैं, बर्फानी जी हैं। तो ये देवता हैं जो धार्मिक कार्य में मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। उन्हीं की पूजा आप करें, पहले उन्हीं को देवता मानिए। उन्हीं के माध्यम से चाहे अमरनाथ जाइए, चाहे वैष्णो देवी जाइए। आप राम तक पहुंचना है तो पहले बंदर को पकड़िए तो हनुमान जी मिलेंगे। बंदर की सेवा से हनुमान जी की कृपा होगी। जब हनुमान की कृपा होगी तो एक अर्जी लगा दीजिएगा कि प्रभु राम की कृपा होत ना गया बिन पैठारे। गौरव अवस्थी को देखिए, हिंदुस्तान अखबार के लाइब्रेरी हिंदुस्तान अखबार के संवाददाता, जिला संवाददाता गौरव अवस्थी, 10 हौडी, एक समय सीमेंट का हौदा इस समय मिल रहा है 120 रुपए का, और 10 हौडी वो खरीद करके हमारे यहाँ भिजवाते हैं कि आपको जिसको बांटना हो बांट दीजिए आप। कि कहीं कांग्रेस कार्यालय है जहाँ गुरुजी रहा करते थे, तो वहाँ भेजा, अमरेशपुरी भेज दिया, और प्रभु टाउन में भेजा श्री संत दीक्षित जी के यहाँ। इसी तरीके से महापुण्य है। एक सीमेंट का हौदा पानी से भरते रहिए गर्मी भर, तो 3 महीने के बाद करोड़ों कुंभ स्नान का, करोड़ों माघ मेले का, कल्पवास का फल आपके जेब में आ जाएगा। ये दिमाग से निकाल दीजिए। वो फल की इच्छा मत करो, गीता में लिखा है। गीता जब लिखी गई थी ना, वो उस जमाने में, आज के ज़माने में आप केवल अच्छे बने रहे, मनुष्य बने रहें, यही सबसे बड़ा पुण्य है। मनुष्य तो बनिए। जैसे बीके इलेक्ट्रॉनिक के देखिए कि वो सीडी देखने के बाद फट से इनकार किया। उसके बाद में एक चीज़ और, कुछ हमको डीवीडी बनवाने के लिए ले गए। अब पता नहीं क्या उन्होंने बनाया, उन्होंने बताया, कहीं बस बाबा जी इसको ले जाइए। अरे हमने कहा भैया, नेता उनको नेता कहते हैं। हमने कहा ये आप हमको तो बिल्कुल ज़मीन में गाड़े दे रहे हैं। अरे हम कैसे आप लोगों से उद्धार होंगे भैया? इतना तो हमारी बेटी का ब्यूटी पार्लर चलता है। उसने कहा रखा कि धर्म कर्म में जो भी पैसे हों लगा दीजिए। उनके आदमी जो है, हमारे छोटे दामाद एयर इंडिया दिल्ली में है, उनको किसी पैसे की कमी नहीं है। कहने का ब्यूटी पार्लर की आमदनी जो भी लगे आप इसी में लगा दिया करें। तो बेटी ही डांट रही थी कि जो नेता हैं ये वीके इलेक्ट्रॉनिक वाले को कम से कम 100 रुपये तो उनके जेब में डाल ही देना था। हमने कहा भैया अब हम क्या करें, जब बहुत लाख प्रयास किया। उस आदमी ने कहा कि ना, आप इस काम कर रहे हैं, हमारे अगर आपको देना ही है तो हमारे पैसे को इसी कार्य में लगा दीजिएगा। कमाने के लिए भगवान ने हमको सुबह से शाम तक दे देता है। तो कहने का मतलब यही है कि देखिए, हम काम करके, पसीना बहा के, मर के, जर के, खप करके आपको एक संदेशा दे रहे हैं कि आप बंदर खिलाइए, बाल भोज कीजिए, अस्पताल चले जाइए, गरीब बच्चों को पैसा दे आइए, अनाथालय चले जाइए, किसी गरीब लड़की की शादी करवा दीजिए। और ये भाई भोज भंडारा करते हैं, इनको कृपया बंद कर दीजिए। खाए हुए को खिलाते हैं, जिनके खाना है पेट में, सड़क पर चले जा रहे हैं, लीजिए प्रसाद लीजिए। कौन प्रसाद? यही मैं मना करता हूँ। ये सारा पैसा सुपात्रों में लगाइए। हमारे शास्त्र में लिखा है दान किसको दे? सुपात्र को दें। तो हर बार कोई काम करेंगे तो ये हम एक उसके पीछे 10-5 मिनट का हम संदेशा जरूर दे देते हैं, ताकि सुनो, समझो और करो, अपना कल्याण करो। अपने राम को कुछ नहीं चाहिए। अब प्रचार प्रसार करेंगे तभी तो आखिर ये फल विक्रेता हैं, है ना, इस सलाह देंगे। बेचने वाले सस्ता नहीं बेचेंगे। हम एक बार उनसे पूछे, नागेश्वर हैं, लाल हैं, बाबू हैं, हमने पूछा भाई ये सड़ा क्यों? कहें बाबू जी अगर सस्ता बेचेंगे तो फिर सस्ते में ही लोग मांगना शुरू कर देंगे। ये हमारी मजबूरी है, इसलिए हम लोग जानवर को दे देते हैं। अब आप इतना महान काम कर रहे हैं तो आपको हम दे रहे हैं।
अब वो दे गए, छुट्टी पा गए, देखिए झोला बिल्कुल फट गया है, बंदर भोट का झोला है, ये सुखो बाबू ने बनवा दिया था, 2 झोले थे, एक तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, ये ऊपर से बिल्कुल चिथड़े, क्योंकि 4-4, 6-6 बंदर इसको पकड़ के झूल जाते हैं, और अंदर काफ़ी मोटा कैनवस मैंने लगवा रखा है, दोबारा इसमें मरम्मत भी करवाए हैं। तो सुपात्रों के लिए आपका काम करें, जिसको ज़रूरत हो, यानी प्यासे को पानी पिलाओ ना, जिसको भयंकर प्यास लगी है उसको पानी पिला दो, उसको लिमका पिला दो या वो शरबत पिला दो। बाबा रामदेव की एक से आजकल शरबत आ गए हैं, ब्राह्मी शरबत है, तो खस का शरबत है, और मिश्राम्बू है, क्या क्या है, वो उसको पिलाइए आप, अगर पैसा है आपके पास, और नहीं सादा पानी तो आप पिला ही सकते हैं। तो मनुष्यों को भी पिलाइए, गौ माता को भी पिलाइए, कुत्ते भैया को भी पिलाइए, गधे भैया को भी पिलाइए, बकरी आ जाए, गाय आ जाए, कुत्ता आ जाए, कोई जानवर आ जाए, सब में ईश्वर का आवास है, उनकी आप सेवा करें। 3 महीने से 6 महीने में आपके साथ चमत्कार होने लगेगा। ये चमत्कार तो है, फल वाले बिल्कुल पगला गए, लोग हंसा करते हैं कि पंडित जी आप लोग इतना फल मांगते थे तो आपसे हम 20 रुपए ले लेते थे, पता नहीं आपने कौन सा जादू किया है कि अच्छा है खराब है जो भी है हम सब दे देते हैं, हम जानते हैं कि ये बड़े सही जगह पर पहुंच रहा है। तो ये सब चमत्कार है। एक ज़माना था कि अपने पास से करते थे, आज इतना सामान लोग दे जाते हैं, पीछे ड्रमों में सब चना रखा है, गेहूं रखा है बंदरों के लिए, उसी में से चना भिगो के ले गए, गरीब बच्चों को दे दिया। अनिल बेकरी वाले जो आपके खेमचंद्र हैं, तो सिंधु समाज और सिख समाज के तो हम भाई सबसे पहले ऋणी हैं, क्यों कि इनको हनुमान जी से और फलाने से और ये जो हमारे यहाँ का है इनको हम लोग बताए हैं, ये बताने से कर रहे हैं, तो हम इनके सबसे पहले आभारी हैं। हमारे जन्मदिन पर सिख समाज का और ये सिंधु समाज का बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा सहयोग रहा, जिसको मैं शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकता हूँ। मैं ये इतना जरूर कहूँगा कि मैं जीवन पर्यंत सिख समाज और सिंधु समाज का मैं सदैव आभारी रहूँगा। धन्यवाद।